नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सफ़ीदो क्राफ्ट में। मेरे साथ पहले से ही बहुत से लोग जुड़े हुए हैं और भी दिन पर दिन जुड़ रहे हैं। आप लोगों के इस प्यार के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं जो वीडियो लेके आया हूं वो लेके आया हूं मशीन से रिलेटेड कुछ कॉमन एरर को लेके जो लोगों को आते हैं और परेशानी खड़ा करते हैं। अब यहाँ पे एरर को समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि एरर आप लोगों को क्यों आते हैं। आपको एरर आने की मेन वजह हो सकती है आपकी नॉलेज। आपको एरर के बारे में जब पता ही नहीं होता है तो ऐसे केस में आपको एरर आना लाजमी है। एरर मेनली आपको सॉफ्टवेयर के रिलेटेड आ सकते हैं, मशीन के टेक्निकल इशू को रिलेटेड आ सकते हैं, या आपकी समझ से भी एक एरर क्रिएट हो सकता है जब आपने ठीक से जो प्रोसेस है उसको फॉलो नहीं किया। तो ऐसे केस में भी आपको एरर देखने को मिल सकते हैं। तो उनमें से ही कुछ कॉमन एरर मैंने लिए हैं जिनके बारे में आज हम बात करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को समझाने के लिए कि वो एरर क्यों आते हैं और उनका समाधान क्या है। हालांकि मशीन में 50+ तरह के एरर आप लोगों को आ सकते हैं, और पूरा अगर मैं वीडियो बनाने लगूंगा तो वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो में हमने कॉमन एरर को लिया है। अगर आप जीरो टू प्रोफेशनल सीखना चाहते हैं, किस तरीके से कौन सा आइटम बनता है, मशीन का टेक्निकल ट्रबल शूटिंग कैसे होगा, मटेरियल के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में, सेलिंग के बारे में, बहुत सारा यहाँ जीरो टू प्रोफेशनल का जो मैटर है हम वो कोर्स कराते हैं। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो जाके आप लोग इनरोल कर सकते हैं। आपको जस्ट ऐप डाउनलोड करना होगा हमारा सफ़ीदो क्राफ्ट गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ पे जाके आपको इनरोल करना होगा। बाकी जिम्मेवारी हमारी है। अगर आप करना चाहेंगे तो आप सीख पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और समझना है आपको एरर को, और उसकी ट्रबल शूटिंग के लिए तैयार हो जाना है। एक जगह पे आपको सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको मशीन दिखा रहा हूँ अपनी, और यहाँ पे मेरे डबल हेड का मशीन है, तो दोनों हेड यहाँ पे लगे हुए हैं। और थोड़ा सा मैं क्लियर से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिएगा। तो यहाँ पे मेरी मशीन लगी हुई है। तो पहला एरर आएगा आपको ज़्यादातर जब आपने गलत कमांड दे दिया है, या आपने डबल हेड को ध्यान में रखते हुए आपने कोई ऐसा कमांड दिया जिसमें आपकी मशीन टकरा रही है इधर पे। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे या ऑफ करके ऑन करेंगे तो हमें कई बार क्या प्रॉब्लम आएगी कि जब हमारी मशीन जो है होम पोजीशन पे जा रही है तो उधर जाके कोने में ये टकराने लग जाती है। मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो अभी ये कोने में सेंसर ने काम किया है। और यहाँ पे आप लोगों के साथ एक दिक्कत आता है कि मशीन जब वहाँ पे कॉर्नर में होगी तो वहाँ पे टकराने लगी, डक डक की आवाज़ आएगी, आपको लगेगा पता नहीं मशीन के साथ क्या हुआ। तो ऐसे में समझ ले कि कहीं ना कहीं मशीन आपकी टकराई है, या आपका जो होम पोजीशन है वो मिसबैलेंस हो गया है, जिसकी वजह से वो आपकी मशीन में जो एरर आ रहा है। कई बार आप जब मशीन ऑन करते हो तो मशीन का ये वाला हेड सीधा उधर जाके टकराने लग जाता है, और आपको पता ही नहीं चलता कि ऐसा क्यों हो रहा। तो ये प्रॉब्लम आती है हमें सेंसर की वजह से। मशीन में 2 सेंसर लगे होते हैं, एक्स एंड वाई पे। एक सेंसर आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये है, और एक नीचे ऊपर में होम पोजीशन को सिलेक्ट करने के लिए वहाँ पे सेंसर लगा होता है। अब जिस साइड आपकी होम पोजीशन मशीन की है ये उसी साइड में होगा। तो इस बात का आप लोगों को ख्याल रखना है। और करना क्या है, सिंपली आपको ये सेंसर क्लीन कर देना, ये और ये। कई बार लोगों की मशीन जो है अपनी लोकेशन भूल जाती है, स्टार्ट नहीं हो पाती, या कहीं से कटिंग कहीं पे करने लग जाती है, तो वो भी सेंसर के ही एरर होते हैं। ऐसे केस में आप सेंसर को क्लीन रखें, ज़रूरत पड़े तो सेंसर को रिप्लेस कर दें। अब हम बात करते हैं दूसरे एरर की जो लोगों को आता है। जैसे अभी मैं दिखाता हूँ, मैं एक कोई इनग्रेविंग करने गया और मैंने लोकेशन सेट कर दिया, ओरिजिन दबाया, और जब मैं मशीन से कमांड देता हूँ इनग्रेविंग की, तो इनग्रेविंग के बाद एक एरर आप लोगों के सामने आएगा। अभी मैं दिखा देता हूं आपको। मशीन ने एरर दिखा दिया है, यहाँ पे आपको ये एरर मिल रहा है, नॉट इनफ बफर स्पेस। इस एरर का मतलब होता है कि जो आपकी मशीन जो मूवमेंट करने वाली है दाएं से बाएं, क्योंकि इनग्रेविंग में लेफ़्ट राइट होगी वो, तो लेफ़्ट राइट जब होगी तो उसको जगह ही नहीं आपने दिया है, जिसकी वजह से आपको ये एरर आता है। तो इसका सिंपली तरीका ये है, पहले एरर के लिए एस्केप करें, एरर हट जाएगा। लोकेशन अपनी सेट करें
और फिर से स्टार्ट करें तो आपकी मशीन इनग्रेविंग करने लग जाएगी। तो ये एरर आपको आएगा, तो आप इसे इस तरीके से इनकाउंटर कर सकते हैं। किस तरीके से सोल्यूशन, सीधा सा सोल्यूशन है। अगर आप उसे वर्किंग एरिया देंगे तो ही मशीन काम करेगी, आप वर्किंग एरिया के अंदर ही कमांड दें। कई सारे केस में होता क्या है कि आपने जो मशीन के पोजीशन है वो गलत सेलेक्ट किया है। उसके बारे में डिटेल से जानने के लिए वो मेरे ट्रेनिंग कोर्सेज के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से आपको पोजीशन सेलेक्ट करनी है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा चिल्लर के एरर से रिलेटेड। जैसे चिल्लर को आप यूज़ कर रहे हैं तो चिल्लर का भी आप लोगों को ख्याल रखना होता है। उसके कुछ बेसिक एरर आते हैं आपको, जैसे U1 का एरर आता है। U1 का एरर आपको वाटर पंप या वाटर को लेके जब आपने कम पानी डाल दिया हो तब जल्दी हीट हो रहा तो पानी कम है, वो भी उसी की वजह से आता है। इससे अलग आपको E3, E2, E4 ये अलग अलग एरर आते हैं। कोई आता है ओवर हीट का, कोई टेम्परेचर कई बार हमारा अभी सर्दियों में डाउन हो रहा तो उसका एरर आता है। तो ये बेसिक से जो चिल्लर के एरर हैं, मैनुअल होता है सबका, उनका भी ख्याल रखना है। अभी मैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एरर आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जो एरर आपकी मशीन में होना लाजमी है, जो कि आपको आना चाहिए। वो एरर नहीं, एक तरीके का प्रोटेक्शन है। तो उसके बारे में भी अभी मैं बताता हूँ। देखिए मेरा मशीन है, नॉर्मली जब मैं इसे कमांड दूंगा तो ये कमांड स्टार्ट करने के बाद कमांड हो जाएगा स्टार्ट इसका। तो अभी जब मैंने इसको कमांड दिया तो स्टार्ट हो गया। पर इन केस अगर मेरा चिल्लर ऑफ है, मैं चिल्लर को ऑफ कर दूं तो देखिए अभी पावर ऑन भी नहीं था, लेज़र मैंने ट्यूब बंद कर रखा था, लेज़र नहीं निकल रहा था। उसके बाद भी मेरे कंट्रोलर से एक ये एरर आया कूलर प्रोटेक्शन 1 का। अब वर्क प्यूर एंटर टू कंटिन्यू एस्केप टू कैंसिल। अब ये एरर जो आपको आता है ये आपको इंडिकेट करता है कि आपकी मशीन के साथ जो चिल्लर आपने कनेक्ट किया है वो चिल्लर आपका काम नहीं कर रहा है या मशीन से कनेक्ट नहीं है। ऐसे केस में आपको चिल्लर को तुरंत संभालना चाहिए और चिल्लर को ऑन करना पड़ेगा, तभी आपकी मशीन जो है काम करेगी। अब ये ज़रूरी क्यों है, इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। ये एरर आता है आपको कूलिंग की सेफ्टी से रिलेटेड। मतलब आपका चिल्लर ऑन है, वाटर फ्लो हो रहा तो आपकी ट्यूब सेफ है। इन केस आप चिल्लर चलाना भूल गए, कुछ लोग अलग से जो चिल्लर है वो कनेक्ट करके रखते हैं, कुछ के मशीन में होता है। पर अगर आपका चिल्लर ऑन नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वाटर फ्लो आपकी ट्यूब से नहीं हो रहा है। इन केस अगर आपका टेम्परेचर बढ़ा या पानी नहीं है उसके अंदर या कोई भी एरर है जिनको चिल्लर जो है कंट्रोल करता है, तो ऐसा कोई एरर है तो आपको पता नहीं चलेगा और आपका ट्यूब जो है डैमेज हो जाएगा। तो ऐसे केस से बचने के लिए यहाँ पे ये एरर आता है, कभी भी इसको बाईपास ना करें। ये एरर जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, अभी के लिए इसका सोल्यूशन ये है कि इसको मैं हटा देता हूँ और मेरा मशीन रुक जाएगा। मैं जब भी कमांड देने की कोशिश करूँगा तो ये एरर मेरे साथ यहाँ पे रिपीट होगा। उससे अलग भी कई सारे एरर होते हैं, तो ये एरर बहुत ज़रूरी है आपकी मशीन में होना। तो इस एरर का आपको ध्यान रखना है। इसके आते जब ये एरर आपके पास आता है तो ऐसे केस में मशीन नहीं चलाना आप लोगों को, और चिल्लर को चेक करना है। चिल्लर को चेक करके ही मशीन आप लोगों को चलाना है। अब नेक्स्ट एरर की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट एरर आता है हमें यू फाइल से रिलेटेड। जब हम कंट्रोलर के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यू डिस्क का। अब यू डिस्क का ऑप्शन पे जैसे ही हम जाएंगे तो यहाँ पे अगर आपका पेन ड्राइव अटैच होगा और मशीन अगर आपका पेन ड्राइव दिखाए ना, जैसे मैंने एंटर किया और यहाँ पे रीड यू फाइल का ऑप्शन है, मैंने इस पर एंटर किया तो यहाँ पे अभी आपको दिखाएगा नो फाइल प्लीज़ स्केप। अब आपका पेन ड्राइव लगा है कि नहीं लगा है इसको मैटर नहीं करता। यहाँ पे अगर आपका पेन ड्राइव लगा है और मशीन डिटेक्ट नहीं कर रही है तो ऐसे केस में भी आपको सेम यहाँ पे दिखाई देगा। बहुत से लोग यू डिस्क यानी आपका पेन ड्राइव यूज़ करते हैं और उनको ये एरर आता रहता है। तो उस केस में आपको कई सारे जो ट्रबल शूट है वो करने पड़ जाते हैं। आपको पेन ड्राइव चेक करना पड़ेगा वो सही से काम कर रहा है कि नहीं करना है। सेकंड केस है कि आप पेन ड्राइव को अगर फॉर्मेट नहीं किया तो उसको FAT32 से फॉर्मेट करेंगे, RD सपोर्टेड फाइल उसके अंदर डालेंगे। तो इस तरीके की कई सारी ट्रबल शूटिंग हमें करनी पड़ती है यू डिस्क के केस में। तो ये कुछ बेसिक सी मैंने ट्रबल शूटिंग बताई है जो आपको आती है। बहुत से लोगों को हो सकता है पता हो, बहुत से लोगों को हो सकता है कि नहीं पता हो। तो इससे भी अलग दुनिया भर के एरर होते हैं जो आप मशीन के साथ काम करते हो तो वहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, और वो सब हिस्सा है मेरे पेड का प्रॉपर ट्रबल शूटिंग गाइड मेरे पास है। वहाँ पे
पेड ट्रेनिंग कोर्स के अंदर वो सब कुछ आपको वहाँ पे सीखने को मिलेगा। अगर किसी तरीके का एरर मशीन के अंदर आता है, आपकी कटिंग प्रॉपर नहीं हो रही है, प्रॉपर सर्कल नहीं बन रहा है, मशीन ठीक से नहीं काट रही, तो जितने भी एरर होते हैं मशीन से रिलेटेड, चाहे वो हार्डवेयर से रिलेटेड है या वो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, उन सब का टेक्निकली ट्रबल शूटिंग हमारे पास वहाँ पे है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ।